बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल तकदीर बदलती है की जानिब से हैदर अली शाह आपके लिए आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काला जादू क्या है, काले जादू के आमलीन किस तरह ये काला जादू लोगों पर करते हैं, जादू की निशानियां अलामात क्या हैं और जादू से बचने की एहतियाती तदाबीर क्या हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जादू के हवाले से बाबे इल्म हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक वाक़या भी बयान करेंगे और आप ये जानेंगे कि अगर आप में जादू की निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं तो किस तरह आप इस जादू का इलाज कर सकते हैं, इस काले जादू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और आज के इस अमल को करने के बाद जिसने भी आप पर काला जादू किया होगा उसका चेहरा आपको ख्वाब में नजर आ जाएगा। इतना ही नहीं, उसका किया हुआ जादू वापस उसी पर लौट जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए मेरी इस वीडियो को इख्तिताम तक जरूर देखें। हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में जादू के हवाले से जितने भी सवालात हैं उन सब का जवाब दे सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे इल्तमास है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ नेकी की नीयत से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बजरिया नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचती रहें। प्यारे दोस्तों, काला इल्म एक ऐसी किस्म का सहर है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पुतले शैतानी अशिया के बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मंत्रों से इन पर बाकायदा रियाजत के जरिए इनके अंदर सुइयां वगैरह चबोई जाती हैं। अमूमन ये मकामात दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा वगैरह होते हैं या फिर बाजू और टांगों पर सुइयां चबोई जाती हैं। अमल के लिहाज से इनकी मुख्तलिफ तादाद भी मुकर्रर होती है। ये अमल सख्त किस्म के जादू से ताल्लुक रखता है और इसको कोई माहिर सफली अमल का अमल ही कर पाता है, क्योंकि अमल की जरा सी कोताही खुद उसे ही ले डूबती है। काले जादू में आमलीन किसी देवी देवता और बिलखसूस काली देवी के मुशाबा पुतलों पर भी बेजा और तजलील भरे अमाल मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं और इन पुतलों की तैयारी के दौरान इन देवी देवताओं का नाम लेते हैं और धुनी मुख्तलिफ अशिया की देते हैं जिसके लिए ये अमल किया जाता है। जिस पर जादू करना हो उसका नाम और उसकी माँ का नाम और उसके कपड़े वगैरह की धज्जी जिसमें से इसके पसीने की बू आ रही हो इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह इन पुतलों को कब्रिस्तान या वैरान जगहों पर दफन किया जाता है, जिससे मशहूर पर तरह तरह की बीमारियां और तकलीफ वारद हो जाती हैं और ऐसी तकलीफ की तशखीस किसी तरीके से नहीं हो पाती। इंसान की तबीयत दम बदम खस्ता और खराब होती रहती है। इस शैतानी इल्म का पता उस वक्त मालूम होता है जब इसकी मुकर्ररा मियाद मुकम्मल होने के करीब सामने आती है। ऐसे में इन अमाल का तोड़ बेहद मुश्किल हो जाता है। इस शहर में मरीज की हालत अक्सर यकदम बिगड़ जाती है। इसको बैठे बैठे यूं महसूस होता है कि अचानक किसी जहरीले सांप या बिच्छू ने डंक मार दिया हो और फिर इसके मुंह से सी सी की आवाजें निकलती हैं और चेहरे पर बेइंतहा अजियत नमूदार होती है। फिर थोड़ी देर के बाद इसकी कैफियत में किसी हद तक कमी आ जाती है। इस तकलीफ के नमूदार होने और शिद्दत पकड़ने का कोई वक्त मुय्यन नहीं होता, लेकिन जिस वक्त भी ऐसा होता है उस वक्त तकलीफ अपनी इंतहा के साथ नमूदार होती है कि रात को उल्टे सीधे ख्वाब नजर आते हैं। कई किस्म के जिन इंसानी दिमाग को जकड़ लेते हैं, कई किस्म की तलखियां इंसान के अंदर आती हैं। हर शख्स इसे अपना दुश्मन नजर आता है और जैसे जैसे ये मर्ज बढ़ता जाता है इसके मज़रात अपनी शिद्दत से नमूदार होते जाते हैं। जब इस किस्म के सहर का इलाज शुरू किया जाता है तो अक्सर ये देखने में आया है कि तकलीफ अपने नुक्ता उरूज की जानिब सफर शुरू कर देती है और फिर ऐसे इंसान को इस कदर मजबूर और बेबस कर देती है कि वो इसके इलाज से तौबा करते हुए इसको तुर्क करने पर मजबूर हो जाता है और इस तकलीफ को मुकद्दर का खेल समझकर इसके इलाज से हाथ खींचकर अपना इरादा मुलतवी कर देता है और बिलाखिर मौत फिल शहर के मुंह में चला जाता है। इसकी वजह काला इल्म करने वाले आमलीन हैं। इस किस्म के जादू के लिए ये बात ज़हन रखें कि किसी वजह अल्लाह बुजुर्ग और अमल का अमल से इलाज करवाएं, तभी इसका इलाज बआसानी हो सकता है, क्योंकि उनका काम न सिर्फ
सिर्फ अमाल के जरिए होता है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर मुल्तजिब दुआ भी रहते हैं। इस तरह दवा और दुआ दोनों के जरिए मुकम्मल शिफायाबी हक बारी ताला की जानब से मिल जाती है। अक्सर औकात ऐसे इल्म को वो बुजुर्ग इस सार की जानब मोड़ देते हैं जिसने ये सफली काला इल्म किया होता है, ताकि बहुकुम रब्बी वो खुद इस अजाब से दो चार होकर आइंदा मखलूक खुदा को तंग करने और अपनी जाती मफाद के लिए दूसरों को मुब्तला मुसीबत करने से तौबा कर ले। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कुरान मजीद, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अजमाए उम्मत से ये बात साबित है कि जादू करना हराम है, बल्कि अक्सर उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि जादूगर काफिर है और उसे कत्ल करना वाजिब है। दोस्तों, जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें शैतान यानी कि इब्लीस और इसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। इस अमल के दौरान जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया जाता है और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस और उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त किस्म के काले जादू में तो नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद को उल्टा पढ़ा और लिखा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि हराम या गलीज स्याही से लिखा भी जाता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे अफराद जो जादू करने में मुलव्वस थे उन्हें ढूंढ कर चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई गई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, इसकी खुसूसी अलामात जानना जरूरी है। अगर इन अलामात में से 70% अलामात किसी शख्स में जाहिर हों तो उस शख्स को इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर जादू हो गया है। दोस्तों, जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। प्यारे दोस्तों, जब जादू इब्तदाई मराहल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊंट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, हंसना या चीखना, आवाजें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को नींद में ख्वाब में किसी ऊंची बुलंद जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, नींद का ना आना, रात को नींद में अपने होंठ चबाना, इंसानी गिलाजत देखना, कब्रें मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों में खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और फिर जब आँख खुले तो उसका जायका मुंह में महसूस करना। प्यारे दोस्तों, ये जादू की इब्तदाई अलामात हैं। अगर आप में ये अलामात जाहिर हों तो आप ये जान लें कि किसी ने अभी ताज़ा ताज़ा आप पर जादू किया है। इब्तदाई अलामात के अलावा जो अलामात हैं वो इंतहाई सख्त हैं। इन अलामात की सूरत में इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। इन सख्त अलामात की सूरत में आपने क्या करना है, इनसे कैसे बचना है, ये सब चीजें भी आपको हम मुकम्मल तौर पर बताएंगे। दोस्तों, सख्त अलामात में जो अलामात हैं वो हैं जागने के बाद जिस्म का शदीद दर्द करना, थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तो इकरार ना करना और इल्जाम दूसरों पर लगाना, रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, मियाँ बीवी और अपनी औलाद के साथ अचानक बिला वजह बड़े झगड़े होना और अलैदगी हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, इज़्दिवाजी ताल्लुकात खराब हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन से नफरत पैदा होना, जिस्म के किसी भी हिस्से में सुइयों का चुभना, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत और तंगी महसूस करना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटों का गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस करना, पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बहुत ज्यादा बुरे नजर आना, उनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी गुलामी करना। दोस्तों, ऐसा जादू किसी लड़के या लड़की पर शादी की वजह से किया जाता है। रिश्तेदारों में अगर किसी ने किसी बच्ची या बच्चे का रिश्ता मांगा और इनकार पर हसद की वजह से ऐसे जाहिल
लोग उस बच्ची या बच्चे पर काला जादू करवा देते हैं। अगर कोई मरीज जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो और डॉक्टर हजरात उसे कोई हतमी राय ना दे रहे हो, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट्स क्लियर हो, तो दोस्तों ये भी जादू की एक वाज़ेह निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल का ना लगना, बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में मुश्तरका नफरत की बजाय एक तरफा नफरत का जादू किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वह अपनी बीवी से नफरत करने लगेगा। अगर बीवी पर जादू किया गया हो तो वह अपने शौहर से बिला वजह नफरत करने लगेगी। जब ऐसा शख्स या ऐसी औरत इस शहर से इस जादू से बाहर आता है तो फिर उसे सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता और वो पछताता है कि मैं क्या कर बैठा। रिश्ते की बंदिश। लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, जहेज की भी कोई कमी नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते भी मौजूद हैं, मगर इन सब के होते हुए भी कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो पाता। या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं, अगर पहुंच भी जाए तो वो तय नहीं हो पाता। औलाद की बंदिश। मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो पाती। हमल नहीं ठहरता, या तो हमल ठहरता ही नहीं, अगर हमल ठहर भी जाए तो दूसरे या तीसरे महीने हमल जाया हो जाता है, या अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो 40 दिन के अंदर पीले या हरे रंग के दस्त करते हुए मर जाता है और मरते वक्त उसका अक्सर जिस्म भी सब्ज हो जाता है। मियाँ बीवी की जुदाई की बंदिश। बाज़ दफा मियाँ बीवी में जुदाई का जादू करवा दिया जाता है, जिससे मियाँ बीवी बिला वजह झगड़े की बिना पर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और बात तलाक तक जा पहुँचती है। अगर आप देखें कि मियाँ बीवी बात बात पर लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराजात की भरमार करते हैं और बाद में सर पकड़कर बैठ जाते हैं और पछताते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, तो आप समझ लें कि पानी सिरों से गुजर चुका है और आप किसी माहिर मुआलिज से अपना इलाज करवाएं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए, हर किस्म के काले जादू के तोड़ के लिए और काले जादू से हिफाजत के लिए, और जिसने काला जादू किया है या तावीज डाले हैं उसका चेहरा और तावीज कहाँ डालें, ये सब देखने के लिए बुजुर्गान दीन का एक बताया हुआ नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हजरत शाह कलीमुल्लाह जहांआबादी रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल हर किस्म के जादू के तोड़ के लिए बेहद नाफे और मुफीद है। दोस्तों, इस मकसद के लिए बाद अज नमाज इशा मुकर्ररा वक़्त पर रोजाना किबला रुख मुँह करके 1100 मरतबा आपने या सुबोहन या कुद्दूसन या गफूरन या वदूदन या जुल जलाली वल इकराम पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, वजीफा दोबारा सुन लें, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। या सुबोहन या कुद्दूसन या गफूरन या वदूदन या जुल जलाली वल इकराम पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी कि नमाज वाला दुरूद आपने पढ़ना है। ये अमल आपने 21 यौम तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 21 यौम के मुसलसल अमल से हर किस्म का जादू खत्म हो जाएगा। जिसने आप पर जादू किया है उसका चेहरा नजर आ जाएगा और तावीज कहाँ दफन है वो भी आपको नजर आ जाएंगे। दोस्तों, नमाज इशा के बाद आपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना है जहाँ रोजाना आपने ये अमल करना है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गान दीन का बताया हुआ ये नुस्खा हर शख्स और हर मेरी इस्लामी बहन कर सकती है। नावे के दिनों के अलावा बाकी के दिनों में ये अमल कर सकती है और इस वजीफे की इजाजत आम है और इसका हदिया सिर्फ इतना है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे दुरूद शरीफ पढ़कर एक कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और एक पैगाम सुन लें कि अगर मेरा कोई भी मुसलमान बहन भाई किसी भी किस्म के रूहानी मसले से दो चार है तो वो हमारे बुजुर्गों से अपना इलाज करवा सकता है। हमारे बुजुर्ग अल्लाह सुब्हानो तआला के पाक कलाम से हर मसले का रूहानी इलाज करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने खादिम हैदर अली शाह को इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।